हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। आइए रविवार व्रत की कथा भी सुनते हैं। यह व्रत कथा भी बहुत रोचक है। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार को अपना घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेकों प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या फिर कैसा भी दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गैया का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह पड़ोसन विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ माता का गोबर ले जाती है। वह उससे जलन रखती थी, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो उस दिन भोजन बनाया, न ही भगवान सूर्य को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उस वृद्धा ने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूख से सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा उसको भोग न लगाने का कारण पूछा। वह वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को बताया। भगवान ने कहा, माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर और स्वयं भोजन किया करती हो। इसीलिए मैं प्रसन्न होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष भी मैं प्रदान कर देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक बहुत ही सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और उसको घर के अंदर ले आकर के बांध दिया। वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गैया और बछड़े को देखा तो जलन के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गाय का गोबर चुरा ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती और सीधी साधी वृद्धा को इस बात की खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ माता को अपने घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गैया को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का यानी चुराने का दांव अब तो चल ही नहीं रहा है, तो वह ईर्ष्या और डाह के से जल उठी और उसे कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के साथ ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का आखिर कर ही क्या सकती है। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गैया लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गैया खोलकर उठा ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या ही कर सकता था। उस दिन वृद्धा गैया के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा उसका महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बहुत ही घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है।
उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे वरदान स्वरूप यह गाय प्रदान की थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित सहित उसकी गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर राजा उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी लोग रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और वहाँ कोई भी तरह की बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखपूर्वक निवास करने लगी। हर हर महादेव। जय सूर्य भगवान। भगवान भोलेनाथ, भगवान सूर्यदेव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। कमेंट में जय सूर्य भगवान लिखना ना भूलिएगा।